सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उस दिन जो इस्लामाबाद में बारिश हुई, जो ज़ालाबारी हुई, वो पहले से प्रेडिक्शन मौजूद थी? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ये तारीख में पहली मर्तबा है या कोई आपके रिकॉर्ड के मुताबिक पहले भी इस्लामाबाद के अंदर ये हो चुका है? अच्छा, मैं आपको ना क्लियर कर दूं, आपका बड़ा मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि हम आवाम को बता सकें कि हम किस तरह काम करते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का महीना जो होता है इसकी हम वैसे तो हर महीने के शुरू में मंथली फोरकास्ट हम इशू करते हैं। ठीक है। अप्रैल का महीना जो है वो आंधियों और ये इस तरह के मौसम का है, तो ये एक जो हमने एडवाइजरी फॉर अप्रैल इशू की थी उसमें ये दिया था कि अप्रैल में आंधी भी आ सकती है, विंड स्टॉर्म भी आ सकते हैं या इस तरह का फिनोमेना हो सकता है, 2-3 होते हैं। कोई आपका ये अपर एरियाज को इफेक्ट कर रहा होता है, कोई मुल्तान या इन इलाकों को, और कोई नीचे उससे जो सिंध के इलाके हैं उनको भी ये हवाएं जो हैं इस तरह की चल सकती हैं। उसके बाद जब हमने ये देखा कि जी थोड़े सा गर्मी का इफेक्ट ज्यादा होता जा रहा है, तो हमें नजर आया कि जी 10 तारीख को कि जी अगला आने वाला हफ्ता जो है जो 13 से यानी संडे से शुरू होना था, तो संडे से हमने देखा कि जी हीट वेव्स तरह की कोई बन रहा है इशू। तो हमने ये हीट वेव की, और उसमें हीट वेव की अगले 4-5 दिन की फोरकास्ट दे के हमने उसमें लिखा, क्योंकि जब हीट वेव होगी तो डेफिनेटली प्रेशर लो होता है, काफी ज्यादा लो होता है प्रेशर। हाँ। तो उसके बाद हमने देखा कि जी अगर ये हीट वेव इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो आखिरी दिनों में 4-5 दिन के बाद डस्ट स्टॉर्म या विंड स्टॉर्म या उसके साथ एसोसिएटेड जो होता है आप ये हो सकता है। लेकिन डीजी साहब ये तारीख में पहली मर्तबा इसकी तस्दीक करेंगे? ये बिल्कुल। मैं आपको और भी एक बात बता दूं, मैं इस पे भी आता हूँ आपके साथ ना। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद 14 तारीख को हमने फिर, जब हमें वाज़ेह हो गया कि जी ये तो 16 तारीख से दोबारा जो है ना ये विंड स्टॉर्म आ जाएगा, तो हमने 14 तारीख को यानी 48 घंटे पहले बता दिया कि जी 16 की शाम को ये आप हमारी एडवाइजरीज पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो कि हमने मुख्तलिफ अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इशू की हुई है। अच्छा, उसमें हमने बता दिया कि जी सीवियर किस्म का जो है ना वो हो सकता है तूफान या ये वो। अच्छा, उसके बाद जब ये चीज बन रही थी हमें पता चल गया था कि जी मुख्तलिफ जगहों पे ये हेलिंग टाइप या जो है ना, हमारे पास एक चाइना ने हमें दिए हुए हैं लाइटनिंग डिटेक्टर। लाइटनिंग डिटेक्टर में हमें दोपहर के बाद नजर आना शुरू हो गया कि ये फॉर्मेशन हो रही है इस तरह की। अच्छा। तो फिर हमने 3 बजे दोबारा जो है ना एक नौ कास्ट इशू। लेकिन डीजी साहब ये जो उस दिन हुआ, ऐसी कोई प्रेडिक्शन दोबारा भी मौजूद है? कोई इम्कान है इस तरह की? बिल्कुल इतनी शिद्दत की नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी नहीं हो सकती। अभी आज वेदर बना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हल्की बारिश हो जाए, गरज चमक हो, लेकिन वो दोबारा उतनी शिद्दत का नहीं होगा। लेकिन मई में अगर कोई दोबारा बनता है और प्रेशर काफी ज्यादा लो हो जाता है तो मई के महीने में दोबारा ये हो सकता है। ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है? ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। लेकिन ये जो खुश्क साली का खदशा आपने जाहिर किया था, वो बताइएगा कि वो कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? किसका? खुश्क साली के हवाले से, ड्राउट के हवाले से। खुश्क साली की भी हमने इशू की हुई है वार्निंग, जिसमें पंजाब के जो है वो जनूबी इलाके हैं, वहाँ पे पानी की काफी कमी है, और सिंध पूरा आपका जो है वो उससे इफेक्ट हो रहा है, और बलोचिस्तान के जो इलाके हैं सिब्बी या ये वो इलाके जिनमें जहाँ पे काश्तकारी होती है। ठीक है। वैसे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो है बलोचिस्तान, वहाँ पे भी पानी की कमी है, लेकिन ये एरिया जो है ना जो मैंने आपको बताया है, ये एरिया काफी ज्यादा। लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस अगर आप टेम्परेचर देखें तो मतलब ओवरऑल आपके सामने है जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस मरतबा टेम्परेचर किस हद तक जा सकता है? कौन से इलाके हैं जहां पर जो ज़्यादा गर्मी से मुतासर हो सकते हैं? ख़ासतौर पर अगर टेम्परेचर बता दें कि कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जा सकता है? देखें, टेम्परेचर कल का टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ ना कि सिंध में कल 49 डिग्री सेंटीग्रेड भी था एक जगह पे। ठीक है। ठीक है। सिंध का जो अच्छा, और अप्रैल के महीने में जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। यानी जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री कम है। तो अगर इसी तरह जैसे टेम्परेचर या जो कुछ भी है, अच्छा ये जो इस तरह की हवाएं चल के, तो वो भी मौसम जब आपके वो
यानी एटमॉस्फेयर में डस्ट नहीं होती, तो वो भी शुआएं जो है ना आपकी सन रेडिएशन, वो भी काफी टेम्परेचर नहीं। लेकिन डीजी साहब, हीट वेव से कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं आपके तजर्बे के मुताबिक? अभी हीट वेव जो है ना इस वक्त तो सिर्फ सिंध के इलाके मुतासर हो रहे हैं, या जनूबी पंजाब के कुछ इलाके थोड़े से हैं। बाकी जो है ना वो अभी तक आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारे शुमाली पंजाब या अपर एरिया KP के है, वहाँ पे अभी ये हीट वेव नहीं है, हम उसको कह सकते हैं। लेकिन सिंध में भी आज भी टेम्परेचर जो है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। लेकिन जैसे आपने 49 का जिक्र किया डीजी साहब, अगर सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियां, ये सारी सूरत हाल आपके सामने, अगर इसी तरह रहता है माहौल, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कितने तक जाएगा टेम्परेचर? टेम्परेचर तो देखें, मैं आपको बताऊं कि मई के महीने का टेम्परेचर हमारे पास जो अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है, हाँ। वो तुर्बत का 54 डिग्री सेंटीग्रेड भी गया है। लेकिन देखें ओवरऑल अगर हम देखें ना, ये क्लाइमेट चेंज या जो कुछ भी है, मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो हमारा थ्रेशोल्ड टेम्परेचर था, यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कि हमने 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने। ठीक है डीजी साहब, एक मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें, जैसे आपने कहा कि मई में शायद इस तरह का इम्कान हो, तो वो भी इस्लामाबाद में ही होगा या बाकी इलाकों में भी आप समझते हैं? वो बाकी इलाकों को भी इफेक्ट मसलन कौन से करता है, बल्कि हमारे जनूबी पंजाब के जो मुल्तान या इसके इलाके जो है ना, वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उनको भी ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, वहाँ पर इतनी साइज के जो ओले हैं वो भी पड़ सकते हैं? ओले तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी ओले अगर पड़ेंगे ना, तो ये हमारे इसी इलाके जो हमारे हिलीज एरिया है, इस्लामाबाद या बीर सवात, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, इन इलाकों में ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे इतने ज्यादा ओले नहीं पड़ते। चलें, ठीक।